नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को अपनी जात के गिर्द घुमाया गया और घिनौना मजाक किया गया। ना किसी की शक्ल छुपी है, ना ही किसी का नाम छुपा हुआ है। गुजरांवाला जलसे में हर बात खोल कर रख दी थी। इमरान खान के 4 साल का मेरे 4 साल से मुकाबला करें। हमारे दौर में क्या हालात थे और इमरान खान के दौर में क्या हालात थे। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे। इमरान खान ने कहा, मुझे नाअहल कर दिया तो अवाम पीटीआई के नजरिए को वोट देंगे। अभी बहुत से कार्ड बाकी हैं, जब खेलूंगा तो पीडीएम के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आम इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो भी सड़कों पर एहतजाज का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। पीडीएम हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब हो रही है। सारी तबाही के जिम्मेदार इसहाक डार हैं। तहरीक इंसाफ ही मुल्क को बहरानों से निजात दिला सकती है। मरीम नवाज वजीर आला पंजाब बन सकती हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंदिया दे दिया। कहा, मरीम नवाज 26 या 27 जनवरी को वापस आएंगी। नवाज शरीफ की वापसी तय है। कुछ कानूनी रुकावटें हैं। पंजाब के इलेक्शन में नून लीग कामयाबी हासिल करेगी। कोयटा, चमन, जियारत, हरनाई और पशीन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। जियारत में भी आसमान से रुई के गाले गिर पड़े। शुमाली बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाइस राबता सड़कें बंद। मरी गलियात और मुल्क के शिमाली इलाका जात में शदीद ठंड के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादिये नीलम में मुसलसल बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा ठार। मरी में बर्फबारी। बलूचिस्तान में कलात खुजदार। नसीराबाद, देरा बुक्ती में बादल बरसे। सिंध में खैरपुर, उबाड़ू, कासी अहमद में बारिश। पंजाब में मुल्तान, फैसलाबाद, पाकपतन, लियाकतपुर, रुझान में बादल बरसने के बाद ठंड बढ़ गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF प्रोग्राम के बाद इंतखाबात में शिकस्त पर नवाज लीग घबरा गई थी। सियासतदानों का हदफ इलेक्शन होता है, शिकस्त नजर आए तो वो घबरा जाते हैं। इसहाक डार के आने से भी मुआशी बेहतरी नहीं आई, इसलिए पार्टी में बेचैनी है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, नून लीग ने निकालना है तो निकाल दें, मुझे पार्टी छोड़ने की जल्दी नहीं। पार्टी में मेरी जगह कम हो रही है, वक्त आया तो दोस्तों से मशवरा करके पार्टी छोड़ने का फैसला करूंगा। मेयर कराची बनाने के लिए जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी को बाज़ाब्ता तौर पर साथ चलने की दावत। जमात इस्लामी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की भी यकीन दहानी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने के बाद बातचीत पर इत्तफाक। सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का कराची के लिए मिलना अच्छा है, चाहते हैं दोनों जमातें मिलकर चलें। हाफिज नईमुर रहमान बोले, बलदियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो जीत गया उसे तस्लीम किया जाना चाहिए। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? पार्लिमानी कमेटी को 4 नाम मिल गए। पीटीआई के नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा का नाम दिया। नून लीग की जानिब से अहद चीमा और मोहसिन नकवी शामिल। निगरान वज़ीर आला चुनने के लिए कमेटी का इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने नवीद चीमा का नाम शामिल करने पर एतराज आयद कर दिया। कहा, परवेज इलाही और हमजा शहबाज के भिजवाए नामों पर ही मुशावरत की जाएगी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया वजीर आला चलने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन के बनाए वजीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। हमें इलेक्शन कमीशन की सोच और नियत का पता है। इलेक्शन कमीशन रोज इमरान खान के खिलाफ केस बना रहा है। जब सियासत होती है तो कोई बाउंड्री नहीं होती। इमरान खान कोई गलती करेंगे तो रोकेंगे। अभी पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं हुआ। इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में जीती तमाम 7 नशिस्तों से कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची, मर्दान, चारसदा, कुरम, पेशावर, फैसलाबाद और ननकाना साहब की नशिस्तें शामिल। खैबर और लकी मरवत में दहशत गर्दों का पुलिस पर हमला, 2 अहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक जमरूद में चेक पोस्टों पर खुदकुश हमला किया गया, 2 पुलिस एहलकार शहीद, तीसरा जख्मी हो गया। लकी मरवत में पुलिस और दहशतगर्दों में झड़प, वज़ीर आला महमूद खान ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत का मिनी बजट लाने और बिजली गैस की कीमत बढ़ाने का इम्कान। इजाफी टैक्सों से 200 अरब रुपए तक जमा किए जाएंगे। हुकूमती जराये के मुताबिक IMF से बातचीत में तातुल को खत्म करने के लिए मिनी बजट लाना जरूरी है।
पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा, सऊदी अरब का गैर मशरूत गैर मुल्की ग्रांट्स न देने का ऐलान। वजीर खजाना ने कहा दूसरे ममालिक को इमदाद देने का तरीका बदल रहे हैं, अब शराइत के बगैर पैसे नहीं देंगे। हम अपने लोगों से टैक्स लेते हैं, दूसरे ममालिक को भी टैक्स निजाम में इस्लाहात करना होगी। हम मदद करना चाहते हैं लेकिन दूसरे भी अपना किरदार अदा करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल के पहले हफ्ते में इंतखाबात कराने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक दोनों सूबों के गवर्नर हतमी फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन का 2 हफ्ते में मुशावरत करके आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला। इतवार के रोज पोलिंग कराने की तजवीज़। इमरान खान का गवर्नर पंजाब के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। कहा असम्बली तहलील की एडवाइस में इंतखाबात की तारीख न लिखकर आइन की खिलाफ वर्जी की इकदाम को अदालतों में चैलेंज करने का फैसला किया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान 35 हलकों से इलेक्शन लड़े या 70 से, इस बार खुली छुट्टी है। इम्कान है पीडीएम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। 2 माह के इलेक्शन में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। हम अक्टूबर में होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कौमी असम्बली इजलास का शेड्यूल अचानक तब्दील। इजलास 27 जनवरी को होगा। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर के लिए दरखास्त देगी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का सैयद फखर अमाम, रियाज फितियाना और मुनज़्ज़ा हसन के नामों पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा मुलाकात के लिए आने वालों और मीडिया पर कहने वालों के इस्तीफे मंजूर किए। पीटीआई के बहुत से अरकान ने राबता करके कहा है कि वो अभी सोच रहे हैं। पीटीआई का वफ्द मुलाकात के लिए आया तो मंजूरी का अमल शुरू हो चुका था। अब भी चाहता हूं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो असम्बली में आए। लाहौर में दुकानें और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद होंगे। डीसी लाहौर ने हिदायत जारी कर दी। 10 बजे के बाद कारोबार पर दुकानों को सील कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने रात 10 बजे दुकानें बंद करने का हुक्म दिया था। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा मुल्की मईशत को हर सूरत बचाना है। हम जो फैसले कर रहे हैं या करने जा रहे हैं ये हमारे गुनाहों की सजा नहीं। IMF का मुआहदा हमारे सर पर लटक रहा है। उधार, कर्ज, इमदाद पर मुल्क को मुस्तकिल नहीं चला सकते। IMF पर इन्हिसार कम करने के लिए इकदामात करना होंगे। मुल्क के लिए जो फैसला होगा वो जरूर करेंगे। मुश्किल से ना पहले घबराए ना अब घबराएंगे। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा मौजूदा हुक्मरान आइंदा चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। मौजूदा हुक्मरानों को मुश्किल फैसलों पर सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। IMF कह रहा है टैक्स लगाएं, टैरिफ बढ़ाना है वो बढ़ाएं। डॉलर 270 रुपए तक का है। 3-4 रेट कैसे हो सकते हैं? इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। हमारे पास मईशत संभालने का पूरा प्लान है। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गास पाशा ने कहा मुल्की मईशत की बहाली के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है। हुकूमत को सख्त फैसले करना होंगे। ख्वाहिश है आम आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े। IMF प्रोग्राम की जल्द बहाली चाहते हैं। तमाम तबकों को बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी फैसला नहीं किया कि कितना टैक्स लगाया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा सुलेमान शहबाज की मिफ्ता इस्माइल से मुतालिक ट्वीट मुनासिब नहीं थी, इसकी तायद नहीं कर सकता। बता दें मिफ्ता इस्माइल की कौन सी पॉलिसी ठीक नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी वज़ीर आज़म और काबीना की पॉलिसी थी। वज़ीर खजाना खुद फैसले नहीं करता, वही करता है जो काबीना करती है। आप पॉलिसीज पर तनकीद कर सकते हैं, जातियात पर बात करना मुनासिब नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा सुलेमान शहबाज से देरीना ताल्लुक है। सुलेमान अच्छे और तमीज वाले आदमी हैं। अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं था, इससे ज्यादा तबसरा नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी को एक और केस में रिलीफ मिल गया। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की कार्रवाई खत्म। अदालत ने दायरा इख्तियार न होने पर रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस चलेगा या नहीं, फैसला महफूज। आसिफ जरदारी की पार्क लेन रेफरेंस में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर।
तोशाखाना तफसीलात बताने से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। ताल्लुकात की तफसीलात की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा, तोशाखाना के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का बयान हल्फी दें कि कैसे ये तहाइफ खुफिया हैं। अदालत मुतमईन हुई कि तहाइफ खुफिया होने चाहिए तो पब्लिक करने का हुक्म नहीं देंगे। केस की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। पीटीआई ने तोशाखाना पर हुकूमती मौक़िफ़ को हैरान कुन करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत कह रही है कि तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया तो खारजा ताल्लुकात शदीद मुतासर होंगे। कुछ रोज कबल तक तोशाखाना की घड़ी हुकूमत का टॉप एजेंडा था, अब इस मौक़िफ़ से फरार इसलिए कि अपना कच्चा छठा खुलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी वज़ीर तवानाई की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और तवानाई के उमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की तरक्की के लिए तवानाई के शोबे की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। जमात इस्लामी की कराची वल्दियाती इंतखाबात में 6 यूनियन कमेटियों में धांधली की शिकायत। दरखास्तों पर समाअत 25 जनवरी को होगी। जमात इस्लामी के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। हाफिज नईम का कराची बल्दियाती इंतखाबात की रीकाउंटिंग रोकने का मुतालबा। कहा, कोई माने या ना माने मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा। हुकूमत आरओज डीआरओज के जरिए नताइज में धांधली कर रही है। रीकाउंटिंग इलेक्शन कमीशन के सामने होनी चाहिए। सईद गनी ने कहा, कराची के अवाम ने इमरान खान के बयानियों को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम और जमात इस्लामी को सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए। सड़कों पर लड़ते रहेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। बातचीत तमाम मसाइल का हल है। हमने धांधली से मेयर बनाना होता तो 125 सीटें ले लेते। पीटीआई ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। असद उमर ने कहा, कराची में खौफनाक खेल खेला जा रहा है। मैंडेट को धूंस और धांधली से चुराने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी के बैलेट पेपर्स पर ठप्पे पहले से लगे थे। ये जितना भी जुल्म कर लें, एहतजाज जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला कौन होगा? ऑपोजिशन ने सर जोड़ लिए। एएनपी ने साबिक DGFIA जफरुल्लाह का नाम तजवीज कर दिया। JUI ने साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट दोस्त मोहम्मद खान का नाम दिया। पीटीआई की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए कोई नाम सामने नहीं आ सका। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में फॉर्म 11 में खामियां देखने में आई। फॉर्म 11 पर प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत समेत अहम मालूमात दर्ज नहीं की थी। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन के मजमूई नताइज का अभी भी इंतजार है। कराची, हैदराबाद और किमाड़ी में वोटर टर्न आउट कम रहा। ज़र मुबादला ज़खायर में 25 करोड़ डॉलर से जायद का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर 4 अरब 60 करोड़ डॉलर हो गए। FIA का लाहौर में करेंसी स्मगलर्स और हुंडी हवाला डीलर्स पर क्रैकडाउन। गैर मुल्की करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अफराद गिरफ्तार। 22 दुकानें सील कर दी गई। कराची और बिन कासिम पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स पर आए जुर्माना मुआफ। वज़ीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने कहा कि कारोबारी हफ्ते के तबके को दरपेश मुश्किलात के पेश नजर ये फैसला किया गया। बंदरगाहों को मिलने वाली जुर्मानों की रकम मुआफ कर रहे हैं। टर्मिनल्स की जानिब से आए जुर्मानों में कमी की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने गवर्नर स्टेट बैंक को तलब कर लिया। अद्वियात साज कंपनियों का अगले माह इंडस्ट्री बंद होने का इंदिया। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, LCs का ना खुलना डिफॉल्ट ही है। आयशा गास पाशा ने कहा, डिफॉल्ट उस वक्त होता है जब आप बैरूनी अदायगियां नहीं करते। LC ना खुलने से डिफॉल्ट नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना 77 रुकनी हो गई। फहद हारून वज़ीर आज़म के मुआविन मुकर्रर। ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट नाफिज। गवर्नर ने एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर्स बल्दियाती नुमाइंदों के इंतखाब तक इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे।
पेशावर में निजी बैंक से जाली पाकिस्तानी करेंसी पकड़ी गई। हुकाम के मुताबिक बैंक ने जाली नोट देने की शिकायत की। टीम ने 83 लाख रुपए के जाली करेंसी नोट बरामद कर लिए। बैंक मुलाजिम मुलव्वस निकला। ईरान पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान की भारत से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह है। पाकिस्तान भारत के कश्मीर में मजालिम की हर सतह पर मजम्मत करता है। इमरान खान के मुकाबले में नून लीग ने अवैस लगारी के बेटे अम्मार लगारी को टिकट दे दिया। NA 193 राजनपुर में 26 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। सरगोधा, चिन्योट, झंग के थानों में खवातीन SHO तैनात। IG पंजाब ने सूबे भर के अजला में कम अज कम एक खातून SHO की तैनाती लाजमी करार दी थी। कराची में चाय के होटल स्ट्रीट क्रिमिनल्स का आसान निशाना। अबुल हसन असफहानी रोड पर चाय होटल पर बैठे शहरी लुट गए। 3 डाकू 1 मिनट से भी कम वक्त में 7 अफराद को लूट कर चलते बने। रहीम यार खान में पोलियो वर्कर्स सबके लिए मिसाल। सैलाबजदा इलाकों में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पहुंच गए।